हरे कृष्णा। आज मैं आपको मुकुट बनाना बता रही हूँ। ये मुकुट हम अपने किसी भी विग्रह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको बाल गोपाल को पहनाइए, भगवती देवी को, श्री रामचंद्र को, सीता माता को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, बड़े कान्हा जी को, जिनका भी आपका मन करे उनके साइज का मुकुट बनाकर आप उनको पहना सकते हैं। जो ये मुकुट है ये मैंने घर पे बनाया है। इस तरह के बाजार में बहुत मुकुट मिलते हैं। ये देखिए, इस तरह के मुकुट बाजार में बहुत मिलते हैं। ये जो बाजार में मुकुट मिलते हैं इसमें मेन स्पेशलिटी क्या होती है, उन्होंने ये सारा दबके का और जरी का काम किया होता है। जो ये गोल्डन लेस है ये सारी दबके की और जरी की है, और जो ये ब्लू कलर है और ये लाल कलर है ये इन्होंने कढ़ाई कर रखी है। इसके अंदर इन्होंने जो काम किया है सब कढ़ाई से किया है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि बाजार में वो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले वो कपड़े को फ्रेम के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर किसी भी मुकुट के डिजाइन का उनका छापा होता है जिसको वो लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो जो कलर की कढ़ाई होती है उनको करते हैं, जैसे ब्लू कलर की, लाल की। उसके बाद वो जरी की कढ़ाई करते हैं जो ये गोल्डन कलर की है, और सबसे लास्ट में वो अपने स्टोन्स को पेस्ट करते हैं। इसीलिए उनके इतने सुंदर और इतने अच्छे आते हैं। अब इसी का ऑल्टरनेट हमने निकाला है कि हम इसको घर में किस तरह से बना सकते हैं। जो अगर हम घर में इसको कढ़ाई से बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको अलग तरीके से इसको बना रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ग्लिटर शीट। ये बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। ग्लिटर शीट ये थोड़ी सी मोटी होती है और बहुत सारे रंगों में अवेलेबल होती है बाजार में। इसके अलावा मैंने लिया है एक गत्ता। ठीक है, अब बहुत आसान है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस ग्लिटर शीट के ऊपर कोई भी डिजाइन, सबसे पहले आप नाप लगाइए कि आपके बाल गोपाल का सर जो फ्रंट का हिस्सा है वो कितने इंच का है। जैसे मैंने इसमें ये 2.25 इंच का लिया है। ये मैंने जो इसकी ये ली है चौड़ाई, ये मैंने 2.25 इंच की ली है। उसको पहले मार्क कर लीजिए। उसके बाद जो आपको स्टोन लगाने हैं, जो क्रिएटिविटी करनी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्लिटर शीट के, मतलब मेरा बेसिक कहने का मतलब है इस मुकुट के अंदर जहां जहां रंगों का इस्तेमाल है उसको हम इस ग्लिटर शीट से कर सकते हैं, और जहां ये गोल्डन जरी का इस्तेमाल है उसको हम या तो इस तरह का गोल्डन धागा पेस्ट कर सकते हैं। बट इसको पेस्ट करने में भी क्या परेशानी आती है कि ये निकल जाते हैं इसके, ये देखिए इसके तार निकल जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है ये 3D ग्लिटर कोन्स। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल के लिए करके रखा है। ये मैंने किया है 3D कोन से आउटलाइनिंग, और ये मैंने जरी चिपकाई है जो अभी मैंने गोल्डन धागा आपको दिखाया। अब देखिए गोल्डन धागा के धागे निकल रहे हैं और इसमें कितनी सफाई आ रही है। तो आप कोई भी शेप देकर उसके ऊपर ग्लिटर की इस तरह से लाइन कर सकते हैं जो बराबर शाइनिंग देगी। ये ग्लिटर 3D कोन्स आते हैं बाजार में और ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत रंगों में आते हैं, गोल्डन, ब्लू, ग्रीन, रेड। इसको आप किसी भी रंग में ले सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नीचे जरकन की लाइन लगाई है। ये देखिए मैंने इस जरकन का इस्तेमाल किया है। ये पहले मैंने जरकन ड्रेस में भी इस्तेमाल किया था, अगर आपको याद हो, यही जरकन मैंने लगाए थे। तो इन जरकन को सबसे पहले मैंने नीचे लगाया, ऊपर लगाया। उसके बाद जो ये पान की शेप है ये हमारी बनी बनाई बाजार में ही मिलती है। ये देखिए इस तरह की, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरह की शेप से बाजार में आती है। मैंने इसका इस्तेमाल करके इसको यहाँ ऊपर चिपकाया है। उसके बाद इनको ये देखिए थिकनेस देने के लिए मैंने यहाँ इसको गत्ते पे चिपकाया है। जो ये मेरा गत्ता है सबसे नीचे, पतला गत्ता है, बिल्कुल पतला गत्ता। ये टी शर्ट की उसमें से निकला था, ये वो वाला गत्ता है पैकिंग का। पतले गत्ते के ऊपर चिपकाया और उसके ऊपर अपना ये चिपकाने वाला बॉल को चिपका दिया। बस मेरा मुकुट इजीली तैयार है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिया है। ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से बनाया है। बीच में एक स्टोन लगा दिया है,
किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन बनाइए और उसको आउटलाइनिंग कर दीजिए इस तरह का। अब मैं आपको बताऊं, ये मुकुट बनाने में सबसे जरूरी हमारी क्रिएटिविटी है कि कितना क्रिएटिव हम हैं और हमारे पास कितने अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। देखिए इस तरह के स्टोन्स आते हैं, ये आता है, आप किसी भी तरह के, ये देखिए अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, इनको इस्तेमाल करके आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हैं। कोई बड़ा स्टोन लगा सकते हैं, ये देखिए जो हमने पहले लगाए थे इस तरह के छोटे स्टोन्स लगा सकते हैं। या जैसे हमने पहले ड्रेस में इस्तेमाल किए थे इस तरह के स्टोन्स। इसके अंदर मेन काम क्रिएटिविटी का है। अगर आप चाहें तो राखी में से कुछ उतार सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी है उनको यूज करके आप इस तरह अपनी क्रिएटिविटी बना सकते हैं। देखिए अगर आपके पास स्टोन्स है तो बड़े स्टोन्स बीच में लगा के इस तरह से बना सकते हैं। बीच में जो एक कट वर्क है ये हम करेंगे अपनी कटर से, जो पेपर कटर होता है, जो पेपर कटर होता है इस तरह का शार्प नाइफ वाला, उसको लेके ये बीच में हम कट वर्क करते हैं। अब सिर्फ इसके अंदर क्रिएटिविटी है कि बड़े स्टोन्स की बनाकर इस तरह से बनाया हुआ। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं। एक मेरे पास ये है, इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं इनको हम इसी ग्लिटर शीट की हेल्प से बना सकते हैं और उसके ऊपर स्टोन्स लगा सकते हैं। ये सब चीजें आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी और आप बहुत जल्दी एक ट्राई करने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।